बड़ी खबर रामगढ़ से है। टायर मोड़ के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि छात्रों की बाइक पहले दूसरे बाइक के सटने के बाद सड़क पर गिर जाती है। इसी बीच रामगढ़ की ओर से आ रही मिनी बस बाइक सवार कॉलेज छात्रों को कुचल देता है। इस घटना में दोनों छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद लगभग 5 घंटे तक ग्रामीणों ने रामगढ़ रांची ओल्ड NH-33 को मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर जाम कर दिया गया था। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है। जमशेदपुर में MGM में 2 मरीज की मौत हो गई है। इलाज के अभाव में दोनों मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने MGM पर हत्या का लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिला। डीसी के निर्देश पर जांच की टीम गठित की गई है। MGM के 8 डॉक्टरों को शो कॉज किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। आपको बता दें, जमशेदपुर में MGM में 2 मरीजों की मौत हो गई। इलाज के अभाव में दोनों मरीजों की मौत हो गई है। परिजनों ने MGM पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल हुआ क्या था कि रात में इनका चेस्ट में अचानक पेन किया था तो कल मॉर्निंग में चेस्ट में पेन था तो मेडिकल से जो है दवाई लाके खा लिए थे। अरे तो उनका अच्छा रिस्पॉन्स था, 12 जीवित थे। तो फिर उनको हम जब लेके इधर जब आए तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जब लेके आए तो MGM में कोई व्यवस्था ही इतना बहुत खराब व्यवस्था है, क्या है बोले। कितना बजे लेके आए यहाँ पे? 12:30 बजे वहां से निकले थे तो हम लोग 15 मिनट 10-15 मिनट पहुंच गए थे मानगोस। तो उसके बाद जैसे कि टेम्पो से जैसे उतरी कोई स्ट्रेचर कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, बहुत ही खराब व्यवस्था। और रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी CUG के गेट पर छात्रों ने धरना शुरू कर दिया है। छात्र मेस फीस में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। साथ ही मेस में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि फीस बढ़ने के बावजूद उन्हें बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? ये तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, छात्रों का आरोप है कि फीस बढ़ने के बावजूद उन्हें बेहतर सुविधाएं और गुणवत्ता भोजन नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और रांची संवाददाता गौरव झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है? विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज सुबह से छात्रों का ये आंदोलन वहाँ शुरू हुआ है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर शुरू हुआ है। छात्रों में से 2 छात्र अंकित कुमार और मृत्युंजय कुमार ने अपना भूख हड़ताल भी जारी कर दिया है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से यूनिवर्सिटी में गुणवत्ता के मामले को लेकर, उनके भोजन की गुणवत्ता के मामले को लेकर वो सवाल करते रहे थे। उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके बाद आज छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर यानी पर ही धरना प्रदर्शन किया है। अब भी उनका धरना प्रदर्शन जारी है। 2 लोगों ने भूख हड़ताल की घोषणा की है कि 2 छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल करेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन उनका चलता रहेगा। तो गौरव, अभी छात्रों से पुलिसकर्मियों ने या प्रशासन ने किसी ने बात की है? देखिए, छात्रों से बातचीत का प्रयास चल रहा है। जो प्रबंधन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो प्रबंधन है, वो उनसे बातचीत का प्रयास कर रही है कि उनकी मांगे मानी जाएगी। छात्रों ने अपनी कुल 5 मांगे रखी हैं, जिनमें से मेस से संबंधित जो परेशानी उन्हें हो रही थी उसको लेकर मांगे रखी। मांगे जब तक पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं की जाएगी, चाहे मेस के खाने की गुणवत्ता की बात हो, हैजिमेंट करने की बात हो, चाहे फीस बढ़ोतरी की बात हो, तमाम बातों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। सफल रहती और छात्रों का यह हड़ताल कब खत्म होता है। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। ये बड़ी खबर हम आपको रांची से दिखा रहे थे।
और देखिए रांची से बड़ी खबर है। सदर थाना क्षेत्र के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में खड़ी 2 गाड़ियों से फैल गईं, जिसके बाद देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया और परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय कर्मचारियों और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं। कर्माटांड के थदराडीह में फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी को लेकर तनाव है। बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित होकर युवक के घर पहुंच गए और मकान को घेर लिया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कर्माटांड थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की होने की भी सूचना आई है। पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ युवक के घर को नुकसान पहुंचाए और जाने के बात भी सामने आई है। हालांकि इन घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। टिप्पणी किया है उसी के लिए सब और बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं। गिरिडीह के बागोदर थाना क्षेत्र में 34 हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अटका और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से डेरा जमाए हाथी खेतों में घुसकर गन्ने के साथ दूसरी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है तो किसानों के सामने फसल और रोजी रोटी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। वन विभाग हाथियों को सुरक्षित तरीके से इलाके से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं किसानों ने मुआवजे और हाथियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिस रैयतों का क्षति हाथी द्वारा किया गया है, अभी डीएफओ साहब से हमारी बात हुई। उन्होंने अपना फॉरेस्ट का टीम डीलो जी पूरे अपने टीम के साथ लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। साथ में सीओ साहब मुआवजा के लिए जो क्षति हुई है उसका सर्वे करने के लिए अभी अपना अमीन कर्मचारी को भी भेजे हैं। बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ के बरका काना में 3 इंजीनियरों की मौत के बाद आखिरकार समझौता हो गया। मृतकों के परिजनों को 31 लाख रुपए का चेक दिया गया, जिसके बाद रामगढ़ पतरातू मुख्य मार्ग पर जारी जाम को हटा लिया गया। समझौते के दौरान विधायक रोशन लाल चौधरी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में टर्मिनल विस्फोट की चपेट में आने से 3 इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जबकि एक घायल इंजीनियर का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को आपको बता दें 31 लाख रुपए चेक दिया गया है और यहाँ पे इंजीनियरों की मौत के बाद लगातार जो परिजन हैं वो सड़क जाम किए हुए थे। रांची नगर निगम ने शहर में बिना नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के चल रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने अलग अलग इलाके में कोचिंग संस्थानों की जांच की। इस दौरान 20 संस्थान बिना जरूरी अनुमति के चलते मिले, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के अनुसार रांची शहर में करीब 1364 शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं। इनमें से करीब 831 कोचिंग संस्थान शामिल हैं। इनमें से अभी सिर्फ
68 कोचिंग संस्थानों के पास वैध नगर निगम ट्रेड लाइसेंस पाया गया है। नगर निगम ने नोटिस पाने वाले संस्थानों को 3 दिन का समय दिया है। इस दौरान उन्हें जरूरी नगर निगम अनुमति लेने और परिसर में रखी प्रचार सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया है। निगम ने साफ चेतावनी दी है कि 3 दिन के बाद भी अगर कोई कोचिंग संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के चलता मिला तो उसे सील कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रांची में छात्र आंदोलन के बाद अब कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम की कार्रवाई ने झारखंड की सियासत गर्म कर दी है। ट्रेड लाइसेंस और फायर एनओसी नहीं होने के आरोप में 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। खास बात यह है कि इसमें कई संचालक छात्र आंदोलनों के सक्रिय भूमिका थे। अब बीजेपी इसे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश बता रही है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन सिर्फ नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में सवाल है, ये महज प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे सियासी कहानी भी है? देखिए, जिस प्रकार से झारखंड में छात्रों का जो सत्ता के खिलाफ जो लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की धार करने को लेकर सरकार के निर्देश पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कोचिंग सेंटरों के ऊपर नोटिस देकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वो आंदोलन में छात्रों का समर्थन नहीं करे। लेकिन छात्र और कोचिंग सेंटर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोचिंग सेंटर अपने छात्रों के प्रति उनकी जवाबदेही होती है कि अगर छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो कोचिंग संस्थान हो चाहे उन अभिभावक हो, वो कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जो कोचिंग अवैध रूप से चल रहे हैं, भाजपा बोले ना कि जो अवैध है उसको आप छोड़ दीजिए, चलने दीजिए। ऐसा एक मांग पत्र दे दें। बाबूलाल जी तो बराबर चिट्ठी लिखते रहते हैं, एक पत्र वो भी लिख दें कि जो अवैध है उसको आप नजर आंख बंद कर लीजिए। गजब गजब हाल है भाई। अरे ये तो कानून का काम है ना, आप लीगल वे में है कि नहीं, आपका जो भी एक्टिविटी है वो लीगलाइज है कि नहीं। यह बीजेपी ने यह साबित किया है कि छात्रों के आंदोलन को कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर के लोगों ने हाईजैक किया। तो जब कोचिंग सेंटर के लोगों ने हाईजैक किया छात्रों के आंदोलन को, तो इसका क्या मतलब है? कोचिंग सेंटर का काम छात्रों को आंदोलन करने के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य को बनाने का है। अगर आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है कोचिंग सेंटर के लोग, तो स्वाभाविक तौर पे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे कोचिंग्स के जो टीचर हैं वो सामने से आकर के आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक जो है ना वो कहानी दिख रही है यहाँ पे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना सही भी हैं कि भाई आप अगर संस्थान चला रहे हो तो कम से कम बच्चों की सेफ्टी जो है ना ज़रूरत है। हजारीबाग में कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने आज गांधी मैदान से शांति मार्च निकाला। हाथ में गुलाब और कमल लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे और जिला परिषद चौक तक मार्च किया। खास बात ये रही कि छात्रों ने पुलिसकर्मियों को भी गुलाब और कमल देकर टकराव के बजाय शांति का संदेश दिया। छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। वहीं कल की घटना को लेकर करीब 700 लोगों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग भी उठाई गई है। जेपीएससी जेएसएससी की मांगों को लेकर छात्रों ने सरकार से सकारात्मक पहल की अपील की है। शांति मार्च को देखते हुए चिन्हित मार्गों पर पुलिस भी अलर्ट नजर आई। ऐसी सूचना आ रही है कि हम लोग 700 के ऊपर एफआईआर हुआ। आप चिन्हित करके एफआईआर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी छात्र को इसमें नाम नहीं आना चाहिए जो प्योर छात्र है। जो जेएमएम के गुंडे आए थे, जो लाठी लेकर के घूमे, आप सबको पहचान करके एफआईआर कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छात्र हैं उनका नाम नहीं आना चाहिए। गुलाब फूल देकर हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि छात्र जो है कभी भी उग्र होना नहीं चाहते हैं, और पेन देकर के ये संदेश देना चाह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि ये छात्र नहीं है, तो ये स्पष्ट दिखाना चाह रहे हैं कि ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। और स्पष्ट है यहाँ का जो हमारा आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ मौन का है।
और रांची से छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। देर रात छात्र नेत्री अमीषा प्रसाद से पुलिस ने पूछताछ की और आज एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। मामला सेमफोर्ड हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ से जुड़ा बताया जा रहा है। अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने की खबर के बाद थाने में बीजेपी नेताओं का भी जमावड़ा हुआ और नेताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने अमीषा को छोड़ दिया। वहीं छात्र पुलिस विवाद को लेकर रांची में मामला लगातार गर्माता जा रहा है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रांची से। आपको बता दें कि आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि देर रात नेत्री अमीषा प्रसाद से पुलिस ने पूछताछ की और आज एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। मामला आपको बता दें सेमफोर्ड हॉस्पिटल से हुई तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अमीषा प्रसाद को डिटेन किए जाने के बाद ये खबर थी और उसके बाद जो है थाने में बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने अमीषा को छोड़ दिया। वहीं छात्र पुलिस विवाद को लेकर रांची में मामला लगातार गर्माता जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? जी बता दें कि अमीषा प्रसाद से कल पूछताछ हुई थी। हालांकि आज भी पूछताछ होनी थी अमीषा से, लेकिन उसकी तबीयत कल थोड़ी नासाज हो गई थी, जिसके बाद आज जो है वो पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे मामले में सेमफोर्ड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मामले को लेकर जो अमीषा प्रसाद है उस पर एक केस दर्ज था और उसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा उसे थाने लाया गया था, कोतवाली थाने, जहां पर पूछताछ कल की गई थी। हालांकि इस दरमियान बाबूलाल जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बाबूलाल मरांडी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी पहुंच गए और वो एक तरह से कहा जाए तो थाने में ही तब तक बैठे रहे जब तक कि अमीषा को छोड़ा नहीं गया। पूरे मामले में राजनीति भी एक तरफ देखने को मिली तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी, जो पुलिस को पूछताछ करनी थी वो पुलिस के द्वारा की गई है। फिलहाल इस मामले में और भी पूछताछ अमीषा से होनी है। अब देखना होगा कि फिर कब तक अमीषा को बुलाया जाता है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि दो मामले थे जो सेमफोर्ड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ को लेकर। एक मामले में जहां वो जमानत पर है तो दूसरे मामले में फिलहाल उसे जमानत नहीं मिली है और उसी मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जानी थी। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। धनबाद के झरिया में भूत धसान से हड़कंप मचा है। घरों में बड़ी बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। सवाल जान का है, सहमे हुए लोग जवाबदेह से सवाल चाहते हैं और लेकिन जवाब देने वाले खामोश हैं। देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद के झरिया स्थित बस्ताकोला एरिया 9 के भगतडीह इलाके में अचानक से तेज आवाज के साथ जमीन खिसकने लगी। बंद आरएसपी कॉलेज के पीछे हुई इस घटना के बाद आसपास के कई मकानों में दरारें आ गईं। दहशत में कई परिवार अपना जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। घटना से नाराज स्थानीय रैयत और प्रभावित लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर झरिया धनबाद मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि इलाके में हो रही हेवी ब्लास्टिंग के कारण जमीन खिसकी है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे रात को? बाल बच्चा लेके बोलिए जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा है, आदमी सोएगा घर में, छोटा छोटा बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग को घर फट गया है, कैटिंग से ब्लास्टिंग हो रहा है, बराबर होते रहता है। जान बचाना है ना कि किसी तरह से रात में अगर धस जाएगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक फटा हुआ है, कहाँ जाए हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। अभी बगल के यहाँ पड़ोसी के यहाँ सामान रख रहे हैं, अचानक किसी तरह से आवाज आया, दम से आवाज किया है तो हमको लगा जैसे कोयला ब्लास्ट होता है वो आवाज आया था तो हम लोग केयर नहीं किया, बाहर निकले देखते पूरा यहाँ पूरा जमीन फटा हुआ है। भूत धसान की सूचना मिलते ही बस्ताकोला एरिया के जीएम एसके गायकवाड़ और धनबाद के मेयर संजीव सिंह के साथ झरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभावित मकानों में विजय रवानी, रमेश रवानी, भोला रवानी समेत कई परिवार के घर शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि साल 2017 में भी ट्रेंच कटिंग की वजह से आरएसपी कॉलेज परिसर को खाली कराया गया था। मौके पर पहुंचे मेयर संजीव सिंह ने गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को बीसीसीएल के खाली क्वार्टर में शिफ्ट कराने की बात कही। दो तीन घर है जिसमें ज्यादा क्षतिग्रस्त है और उसमें दरार पड़ी, हम लोग उसको खुद देखे हैं तो उन परिवारों को बगल में यही
अभी तत्काल जो है BCCL के क्वार्टर में शिफ्ट कराने का वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग जाके क्वार्टर देख भी रहे हैं और कुछ पाइपलाइन डैमेज है, उस पाइपलाइन के लिए अभी SDO माडा से बात हुई है। SDO माडा हमको लगता है कि 1-2 घंटे के अंदर में आके उसका संरक्षण करेंगे और सर्वे करके उसको ठीक करने का काम करेंगे। इधर बस्ता कोला एरिया के GM SK गायकवाड़ ने कहा कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त मकानों में रहने वाले परिवारों को आसपास के खाली क्वार्टर में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रभावित लोगों से जरूरी कागजात तैयार रखने की अपील भी की गई। क्रैक की घटना हुई है, हमारी टीम कल जाके उन लोगों से प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावित घरों से सर्वे कर लेगी और उनको कल नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उनको जो स्कीम है उसके तहत उनको जो सुविधाएं प्रदान की जानी है वो उनको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा और उनको विस्थापित करने के प्रयास किया जाएगा। फिलहाल प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू है। प्रशासन और BCCL की टीम इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं भू धसान की वजह से स्थानीय लोग और BCCL प्रबंधन के अलग अलग दावों के बीच इलाके के लोगों में डर का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। धनबाद के लिए गर्व और खुशी की खबर है। राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। मुनमुन भट्टाचार्य ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए FLN और TLN मॉडल खास पहचान बनाई। सीमित संसाधनों के बीच बेहतर शिक्षण व्यवस्थाओं के जरिए बच्चों के भविष्य को संवारने वाली मुनमुन उनकी इस उपलब्धि से पूरे धनबाद में खुशी का माहौल है। झारखंड से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 3 शिक्षकों के नाम भेजे गए थे, जिनमें धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य ने अपनी अलग पहचान बनाई। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत चयनित शिक्षकों को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि, सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये खुशी मैं शब्दों में से बयान नहीं कर पा रही हूँ और ये उन सभी गुणीजनों और गुरुजनों को समर्पित है जो निष्ठापूर्वक बिना किसी मोह माया के, बिना किसी चाहत के वो लोग दिन रात बच्चों के भविष्य को संवारने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे शिक्षकों को मैं जानती हूँ जिनके बताए हुए कदमों पे मैं चल रही हूँ और मुझे आज ये गौरव का पल मुझे मिला, तो मैं उन सभी गुणीजनों को ये समर्पित करती हूँ। पता चला तो उसकी हमारी घर में पूरी एकदम खुशियाँ छा गई। सब लोग हर्ष और उल्लास से एकदम चिल्ला पड़े और इतनी खुशी हुई ना कि बहुत बहुत ज्यादा खुश। कोई बधाई दिए, बहुत कोई फोन कॉल्स आया। मैंने मम्मी से यही सीखा है कि जब कभी भी कुछ भी होता है घर पे, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा हो जाता है, कुछ डिफिकल्टी होता है, लेकिन वो अपना काम कॉन्स्टेंटली करते रहती है, वो काम को इफेक्ट होने नहीं देती है। और इस वक्त रांची से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ गई है। एयर इंडिया फ्लाइट की बात कर रहे हैं हम। एयर इंडिया में फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ गई और बेंगलुरु रांची विमान में तबीयत खराब हो गई। रांची यात्री को आपको बता दें, यात्री को सांस लेने में समस्या आ रही थी। क्रू ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। ऑक्सीजन मिलने से तबीयत संभली। रांची एयरपोर्ट से यात्री को घर भेजा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अपडेट यही है कि अभी जो यात्री हैं उनकी तबीयत संभल गई है और रांची एयरपोर्ट पर जैसे ही वो यात्री पहुंचे उन्हें बाकायदा एयरपोर्ट की ओर से घर रवाना किया गया। जैसे ही जो विमान जो था आसमान में था, उसी समय उनकी तबीयत, सांस लेने की समस्या उनको आई और सांस लेने की समस्या की वजह से विमान में उसमें अफरा तफरी मची, क्योंकि सांस लेने में समस्या आ रही थी उनको। उसी समय विमान में उनको उनको सबसे पहले क्रू मेंबर से उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के बाद जब उनकी तबीयत पूरी तरीके से संभल गई तो एक तरीके से क्रू मेंबर्स लगातार उनके साथ फ्लाइट में लगे रहे ताकि कोई स्थिति बिगड़े तो फिर
विमान को कहीं पर जो रास्ते में बात थी कि कहीं अगर ऐसी कोई जगह जहाँ लगे कि जहाँ से भी फिर से विमान को कहीं से डाइवर्ट किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द उन्हें जो है राहत पहुंचाई जाए, लेकिन क्रू मेंबर ने पूरी स्थिति जो विमान के अंदर ही संभाल ली और उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, जो बोतल होता ऑक्सीजन का वो बोतल उपलब्ध कराया गया और विमान में ही वो पूरी तरीके से एक तरीके से रिकवर कर गए थे। जी संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे थे।